हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत इसके दूसरे चैप्टर अर्थात द साम ऑफ लाइफ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जिसके कवि H.W. लॉन्गफेलो हैं। दोस्तों, साम ऑफ लाइफ का शाब्दिक अर्थ जीवन का धर्मगीत या जीवन का मंत्र होता है। दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से कविवर H.W. लॉन्गफेलो ने एक मनुष्य के वास्तविक जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसका इन्होंने बखूबी वर्णन किया है। दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस पाठ के कवि अर्थात लॉन्गफेलो के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों, H.W. लॉन्गफेलो, जिनका पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था, उनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों, लॉन्गफेलो एक अमेरिकन कवि थे। वह संसार में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक भाषाओं के रूप में कार्य किया है। इनकी कविताओं का पहला संग्रह, जो कि वॉइसेस ऑफ द नाइट था, वह 1839 में प्रकाशित हुआ अर्थात छापा गया उसको, और उसी रचना में ही अर्थात वॉइसेस ऑफ द नाइट में ही इनकी जो यह कविता है अर्थात द साम ऑफ लाइफ है, उसमें सम्मिलित थी। इनके अन्य प्रमुख रचनाओं में पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट, बेल्फ्रे ऑफ प्रेसेस, द गोल्डन लीजेंड, विलेज ब्लैक स्मिथ आदि प्रमुख थे। दोस्तों, पहले इस पाठ के सारांश को एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं और इसका मेन उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, कविवर H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि जीवन कोई काल्पनिक नहीं है, अर्थात यह वास्तविक है। जीवन का लक्ष्य मृत्यु नहीं होता है, बल्कि जीवन का अन्य उद्देश्य भी होता है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुशियाँ मनाना या फिर आंसू बहाना नहीं है, और हमें आज के कार्य को कल पे नहीं टालना चाहिए। और आगे कहते हैं कि ये जीवन जो है एक रणभूमि के समान है, जिसमें मनुष्य का जीवन बहुत ही क्षणिक, बहुत ही कम समय का होता है, और हमें इस युद्ध भूमि या रणभूमि रूपी मैदान में हमें एक वीर की भांति व्यवहार करना है, न कि गूंगे या फिर पशुओं के समान व्यवहार करना है। और आगे कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, फल ईश्वर के हाथ में है, और हमें यह सोचकर काम में जुट जाना चाहिए कि काम करो और फल की प्रतीक्षा करो, अर्थात फल का इंतज़ार करो। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, आइडिया मीन्स भाव या विचार, पोएम मीन्स कविता, यानी कविता का केंद्रीय भाव। द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1838 is a celebration of life, an earnest effort to see life in the right spiritual perspective. साम ऑफ लाइफ मतलब जीवन का धर्मगीत या जीवन का मंत्र। पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित हुई अर्थात छापा गया। 1838 मतलब 1838 में। सेलिब्रेशन मीन्स महोत्सव होता है, उत्सव होता है। लाइफ मीन्स जीवन का। अर्नेस्ट एफर्ट मीन्स जोरदार प्रयास या अत्यधिक मेहनत। टू सी मतलब देखने के लिए। लाइफ मीन्स जीवन को। राइट मतलब सही या ठीक होता है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। पर्सपेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण होता है। द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1838 यानी कविता साम ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का धर्मगीत 1838 में प्रकाशित हुई। यह एक जीवन का महोत्सव है या उत्सव है। एन एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल, और यह जीवन को एक सही आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखने का एक जोरदार प्रयास है। इसको एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों। द पोएम द साम ऑफ लाइफ यानी यह कविता अर्थात द साम ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का धर्मगीत 1838 में प्रकाशित हुई, जो कि जीवन का एक महोत्सव है। एन एफर्ट टू सी, और यह जीवन को अर्थात मानवीय जीवन को एक सही धार्मिक परिप्रेक्ष्य में या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखने का जोरदार प्रयास है, अर्थात मनुष्य के जीवन को कैसे रोचक या कैसे सफल बनाया जाए, उसी का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इन द साम्स द बाइबल एट द
some places human life has been referred to as something of little consequence. In the Psalm means धर्मगीत अर्थात बाइबल अर्थात ये दोस्तों जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका ये पवित्र ग्रंथ है। एट द सम प्लेसेस मतलब कुछ स्थानों पे, ह्यूमन लाइफ मतलब मानवीय जीवन को, रेफर्ड में संकेत किया गया था या बताया गया था। समथिंग मतलब कुछ, ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस मतलब थोड़ा परिणाम अर्थात बहुत ही महत्वहीन। इन द साम्स द बाइबल एट द सम प्लेसेस, कविवर H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि धर्मगीत में अर्थात बाइबल में कई स्थानों पर मनुष्य के जीवन को बहुत ही महत्वहीन बताया गया था, अर्थात उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। द पोएट डज नॉट एग्री विथ दिस व्यूज ऑफ सामिस्ट। एग्री मीन सहमत होना, व्यूज मतलब विचार होता है, सामिस्ट मतलब भजन करता अर्थात जो उपदेश करता होते हैं। द पोएट डज नॉट एग्री विथ दिस व्यूज ऑफ दिस मैथ, यानी जो कविवर H.W. लॉन्गफेलो हैं वह धर्म गीत कहने वाले या फिर भजन कहने वाले लोगों के इस विचार से सहमत नहीं है, अर्थात जो बाइबल में मनुष्य के जीवन को महत्वहीन बताया गया था उनके विचार से ये सहमत नहीं है, बल्कि ये कहते हैं मनुष्य का जीवन महत्वहीन नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं लाइफ में जीवन एम्प्टी मीन्स खाली होता है या केवल, ड्रीम मतलब स्वप्न। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। कविवर H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं जीवन सिर्फ स्वप्न नहीं है, अर्थात जीवन काल्पनिक नहीं है। इट इज ए सीरियस रियलिटी। सीरियस मतलब गंभीर होता है, रियलिटी मतलब वास्तविकता। यह एक गंभीर वास्तविकता है, अर्थात जीवन बहुत ही गंभीर है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर सॉल इज इमॉर्टल। डेथ मीन्स मृत्यु होता है, अल्टीमेट मतलब आखिरी या अंतिम, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य या लक्ष्य होता है, फॉर मीन्स क्योंकि, सॉल मीन्स आत्मा, इमॉर्टल मतलब अमर। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। मृत्यु इसका अर्थात जीवन का आखिरी या अंतिम उद्देश्य मृत्यु नहीं है, अर्थात मरना नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा अमर है। सारो और जॉय इज नॉट इट्स प्री ऑर्डेंड वे आर एम। सारो मीन्स दुखी होना, जॉय मीन्स आनंद होना या खुशियाँ मनाना। इट्स मतलब इसका अर्थात जीवन का, प्री ऑर्डेंड मतलब पूर्व में लिखित या पहले से ही निर्धारित, वे मीन्स मार्ग या रास्ता होता है, एम मीन्स लक्ष्य या उद्देश्य। सारो और जॉय इज नॉट इट्स प्री ऑर्डेंड। कविवर H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि इसका अर्थात मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख मार्ग खुशियाँ मनाना या दुखी होना नहीं है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाय डे। आवर मीन्स हमारे, मेन मतलब मुख्य होता है, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, इन लाइफ मतलब जीवन में, वर्क हार्ड मतलब कठोर मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति करना अर्थात आगे बढ़ना, डे बाय डे मतलब दिन में दिन अर्थात लगातार। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड, यानी हमारे जीवन का मुख्य या प्रमुख लक्ष्य कठिन परिश्रम करना है और दिन ब दिन अर्थात लगातार आगे बढ़ते रहना है, अर्थात प्रगति करते रहना है। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ एज ए हीरो एंड नॉट बी ड्रिवन दिस वे और दैट वे बाई देम लाइक हेल्पलेस कैटल। इन दिस शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा होता है, लघु होता है, टेम्परेरी मतलब अस्थाई अर्थात क्षणिक, कैंप मीन्स पड़ाव या शिविर होता है, लाइफ में जीवन के, वी शुड फेस मतलब सामना करना होता है, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियाँ, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की, एज ए हीरो मतलब एक हीरो की भांति, एक वीर की भांति। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ वी शुड फेस। कवि कहते हैं कि जीवन के इस छोटे और अस्थायी पड़ाव में हमें जीवन की परिस्थितियों का सामना एक हीरो की भांति, एक वीर की भांति करना चाहिए। एंड नॉट बी ड्रिवन, ड्रिवन मतलब हाँके जाना होता है, दिस वे मतलब इस तरफ से, दैट वे मतलब उस तरफ से, लाइक मीन्स की तरह, हेल्पलेस मतलब असहाय या बेबस, कैटल मीन्स मवेशी अर्थात जानवर।
कभी कहते हैं नॉट टू ड्रिवेन दिस वे, मतलब हमें पशुओं की तरह या लाचार जानवरों की तरफ कभी इस तरफ और या उस तरफ हाँके जाने वाला व्यवहार नहीं करना है। इसको एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ वी शुड फेस, मतलब जीवन के इस छोटे और अस्थायी पड़ाव में हमें जीवन की परिस्थितियों का अर्थात जीवन की समस्याओं को एक हीरो की भांति संघर्ष करना है, सामना करना है। एंड नॉट बी ड्रिवेन, और हमें असहाय या लाचार पशुओं की भांति इस तरफ या उस तरफ हाँके जाने वाला व्यवहार नहीं करना है, अर्थात हमें जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करना है। वी शुड गिव अप आइडलनेस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। तो वी मतलब हमें शुड में चाहिए, गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना, आइडलनेस मतलब आलसपन होता है, स्टार्ट मतलब प्रारंभ कर देना चाहिए, वर्किंग हार्ड मतलब कठोर परिश्रम अर्थात मेहनत, टू अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, सक्सेस मतलब सफलता, आफ्टर मीन्स बाद में, सक्सेस मतलब सफलता। वी शुड गिव अप आइडलनेस मतलब हमें अपने आलसपन को त्याग देना चाहिए, अर्थात हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए, अर्थात तैयार हो जाना चाहिए। एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस, और हमें लगातार सफलता के बाद सफलता अर्थात लगातार सफलता अर्जित करने के लिए कठिन परिश्रम प्रारंभ कर देना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट। वी मतलब हमें शुड मीन्स चाहिए, लर्न मीन्स सीखना, लेबर हार्ड मतलब कठोर परिश्रम करना अर्थात मेहनत करना, एंड वेट मतलब इंतज़ार करना, फॉर द रिजल्ट मतलब परिणाम के लिए अर्थात फल के लिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड यानी हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड वेट फॉर द रिजल्ट और फल का इंतज़ार करना सीखना चाहिए, अर्थात हमें कठिन परिश्रम और फल का इंतज़ार प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। आइए दोस्तों पोएट्री को स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। डस्ट दो आर्ट टू द डस्ट रिटर्न्स, इट नॉट स्पोकन ऑफ द साउल। लाइफ मीन्स जीवन, रियल मतलब वास्तविक या सच्चा होता है, अर्नेस्ट मीन्स दृढ़ या निर्णयात्मक, ग्रेव मीन्स कब्र अर्थात यहाँ मृत्यु से मतलब है, इट्स मतलब इसका अर्थात जीवन का, गोल मीन्स लक्ष्य उद्देश्य। कवियर H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, यानी जीवन वास्तविक है अर्थात जीवन काल्पनिक नहीं है या जीवन बनावटी नहीं है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन दृढ़ है अर्थात जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट द गोल, और इसका अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य कब्र नहीं है, अर्थात जीवन का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य मृत्यु होना या मर जाना नहीं है। डस्ट दो आर्ट, डस्ट में धूल होता है, दो मतलब तुम अर्थात मनुष्य के शरीर की बात हो रही है, आर्ट मीन्स बना हुआ है या निर्माण हुआ है, रिटर्न्स मीन्स वापस चले जाना अर्थात धूल में ही मिल जाना, स्पोकन मीन्स कहा गया था या बोला गया था, साउल मीन्स आत्मा। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न, और मनुष्य के शरीर के बारे में यह कहा गया था कि डस्ट दो आर्ट यानी मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही वापस चला जाएगा अर्थात मिट्टी में ही मिल जाएगा। इट नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, यह आत्मा के बारे में नहीं बोला गया था, अर्थात आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया था कि आत्मा मिट्टी की बनी है और मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात आत्मा अमर है। इसको एक बार पुनः देखते हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। कवियर हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो कहते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्पित है या जीवन सच्चा है अर्थात ये काल्पनिक नहीं है। एंड द ग्रेव इट्स नॉट गोल, और जीवन का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य कब्र नहीं अर्थात जीवन का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य मर जाना ही नहीं है, बल्कि जीवन का कुछ और ही उद्देश्य है, कुछ और ही कार्य है। आगे कहते हैं डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स, इट्स नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, और कहते हैं कि तू अर्थात मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही पुनः मिल जाएगा, यह आत्मा के बारे में
नहीं कहा गया था, अर्थात मनुष्य का जो शरीर है वह क्षणभंगुर है, अर्थात वह ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, और मनुष्य का जो आत्मा होता है वह अमर होती है, अर्थात यह अस्थाई होती है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होती है। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that is tomorrow find us farther than today. Not means नहीं, enjoyment मतलब आनंद मनाना अर्थात खुशियाँ मनाना, sorrow means दुखी होना, our means हमारा अर्थात मनुष्य का, destined मतलब भाग्य में लिखा हुआ, वे मतलब मार्ग या रास्ता अर्थात लक्ष्य से मतलब है, बट मीन्स लेकिन, एक्ट मीन्स कार्य करना है, दैट मतलब जो या जिससे, ईच मतलब प्रत्येक, टुमारो मीन्स कल अर्थात आने वाला अर्थात भविष्य में, फाइंड्स मतलब पा सके, अस मीन्स हम अर्थात मनुष्य का जीवन, फार्दर मतलब आगे होता है, देन मीन्स की तुलना में, टुडे मतलब आज अर्थात वर्तमान की तुलना में। नॉट enjoyment not sorrow is our destined our way. कविवर हेनरी वर्ड्स लॉन्गफेलो कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य ना तो खुशियाँ मनाना है और ना ही दुखी होना है, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे, बल्कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य कार्य करना है जिससे हम आज की तुलना में अर्थात वर्तमान समय से कल अर्थात भविष्य में अपने आप को आगे पा सके, अर्थात प्रगतिशील पा सके। एक बार इसको पुनः देखते हैं दोस्तों। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन एंड आर वे। डेस्टिन मतलब वही भाग्य में लिखा हुआ, एंड मतलब लक्ष्य या उद्देश्य। तो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य या हमारे जीवन का मुख्य मार्ग, जीवन में ना तो खुशियाँ मनाना है और ना ही दुखी होना है, बट टू एक्ट बल्कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य कार्य करना है जिससे हम अपने आप को आने वाले कल में आज से आगे पा सके, अर्थात वर्तमान समय से कहीं अधिक प्रगतिशील, कहीं अधिक आगे पा सके। आगे देखते हैं दोस्तों। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. वर्ल्ड्स मीन्स संसार होता है, ब्रॉड मतलब विस्तृत या बहुत बड़ा, फील्ड मीन्स मैदान या भूमि होता है, अब बैटल मतलब युद्ध, अर्थात बैटल ऑफ फील्ड मतलब युद्ध भूमि या रणभूमि, रण क्षेत्र। बीवक मतलब अस्थाई अर्थात छोटे से पड़ाव में, ऑफ लाइफ मतलब जीवन के। बी मतलब होना, लाइक मीन्स की तरह, डम्ब मीन्स मुंह को होता है अर्थात गूंगे लोग, अर्थात जो बोलते न हो। ड्रिवेन कैटल, ड्रिवेन मीन्स हाँके जाने वाला, कैटल मीन्स मवेशी अर्थात पशुओं की तरह। हीरो, हीरो मतलब वीर की भांति, स्ट्राइप में संघर्ष। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कविवर H.W. लॉन्गफेलो इस संसार को एक विशाल युद्ध भूमि के जैसा मान रहे हैं और कहते हैं इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल मतलब जीवन के इस विशाल युद्ध भूमि में या जीवन के इस विशाल रण क्षेत्र में और जीवन के इस अस्थायी अर्थात इस क्षणभंगुर जीवन में, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल मतलब हमें मूक या फिर गूंगे या हाँके जाने वाले पशुओं के समान व्यवहार नहीं करना है, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप बल्कि हमें जीवन के संघर्ष में अर्थात इस युद्ध भूमि में एक वीर की भांति, एक योद्धा की भांति कार्य करना है, अर्थात संघर्ष करना है। इसको पुनः देखते हैं दोस्तों। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि यह संसार एक विशाल युद्ध भूमि है या विशाल रण क्षेत्र है। इन द बिवक ऑफ लाइफ, बिवक मीन्स अस्थायी होता है, और इस युद्ध भूमि में मनुष्य का जीवन अस्थायी पड़ाव है, अर्थात इस युद्ध भूमि में मनुष्य का जीवन लंबा नहीं है, अर्थात अमर नहीं है। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइक। तो हमें जीवन के इस युद्ध भूमि में या जीवन के इस संघर्ष में हमें
गूंगे या हाँके जाने वाले पशुएं बनकर कार्य नहीं करना है, उनके जैसा व्यवहार नहीं करना है, बी ए हीरो इन दिस टाइप, बल्कि हमें जीवन के संघर्ष में या जीवन की समस्याओं से हमें एक वीर की भांति अर्थात ये योद्धा की भांति संघर्ष करना है, अर्थात उन समस्याओं से छुटकारा पाना है। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let मतलब अब, us means हमें अर्थात मनुष्य को, then मतलब तब, be up मतलब खड़े हो जाना चाहिए अर्थात तैयार हो जाना चाहिए, एंड डूइंग मीन्स करना होता है अर्थात कार्य में लग जाना चाहिए। विथ ए हर्ट मतलब पूरे हृदय से, पूरे मन से, फॉर एनी फेट, एनी मतलब कोई भी, फेट मतलब नतीजा या परिणाम होता है। स्टिल मतलब सदैव या लगातार, अचीविंग मीन्स प्राप्त करते हुए, हासिल करते हुए, स्टिल मतलब सदैव या हमेशा, परस्यूइंग मतलब प्रयास करना या अनुसरण करना, लर्न मतलब सीखना चाहिए, लेबर मतलब परिश्रम करना, मेहनत करना, और वेट मीन्स इंतजार या प्रतीक्षा करना। इस चैप्टर के आखिरी स्टैंजा, आखिरी पैसेज में कविवर H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट, कि अब हमें अर्थात मनुष्य को यह सब ध्यान में रखते हुए कि इसका कोई भी नतीजा हो, कोई भी परिणाम हो, तैयार होना चाहिए और कार्य में लग जाना चाहिए, अर्थात हमें फल के बारे में चिंता नहीं करना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें लगातार सफलताओं को अर्जित करते हुए, लगातार अर्थात उससे भी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें कठोर परिश्रम और फल का इंतज़ार या प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। एक बार इसको पुनः देखते हैं दोस्तों। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट, तो लेट अस अब हमें अर्थात अब मनुष्य को तैयार होना चाहिए अर्थात खड़े हो जाना चाहिए, विथ ए हर्ट ऑफ एनी फेट, और इसका कोई भी नतीजा हो अर्थात इसका कोई भी परिणाम आए, इसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना शुरू कर देना चाहिए, अर्थात हमें फल की चिंता नहीं करना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल मतलब सदैव, अचीविंग मतलब प्राप्त करना, और हमें लगातार सफलताएं प्राप्त करना है। स्टिल परसुइंग, और लगातार सफलताओं को अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहना है अर्थात कोशिशें करना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें परिश्रम करना और फल का इंतज़ार करना सीखना चाहिए, अर्थात हमें धैर्य के साथ परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से आपका दूसरा चैप्टर द साम ऑफ लाइफ, जिसके लेखक हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो थे, ये समाप्त हो गया। दोस्तों, यह बहुत ही प्रेरणादायक कविता थी। इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आपके सिलेबस से या फिर परीक्षाओं से रिलेटेड कुछ भी वीडियो अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।